हो, राजद हो, भाजपा हो, जदयू हो, टीएमके हो, डीएमके, जो भी पार्टियां हैं भारत में 49 पार्टियां हैं जो प्रदेश स्तर पर है और 5 पार्टियां जो है नेशनल लेवल पर हैं। इन पार्टियों में कहाँ ऐसी व्यवस्था है कि जीते हुए विधायक दल का नेता चुनते हैं। वो तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या जिसके हाथ में पार्टी है वही तय कर देता है कि विनय जी विधायक दल के नेता, सभी लोग ताली बजा देते हैं, या फलाना होगा विधायक दल का नेता और वो हो जाता है। ऐसी व्यवस्था कहाँ रही है? इसी व्यवस्था की तो बात हम लोग कर रहे हैं। इसी व्यवस्था परिवर्तन की बात सोशलिस्ट पार्टी इंडिया करती है। जिस लोकतंत्र की कमी का हम बात कर रहे हैं, आज आप कल्पना कीजिए कि यदि पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे कार्यकर्ता ये तय करे कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा, जीते हुए जो विधायक होंगे वो तय करे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। आप भी सर सत्ता में नहीं है, इसलिए आज आप भी सिद्धांत की बात करते हैं। सत्ता में आने के बाद फिर सिद्धांत कहीं ताके पर रख दीजिएगा। आप ये बातें पत्रकार महोदय इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो दौर आप देख रहे हैं, राजनीति का जो दौर चल रहा है, इसमें आप कह सकते हैं कि सभी पार्टियों में यही व्यवस्था है। इसलिए निश्चित रूप से अभी आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं आ रहा होगा। आप धैर्य रखिए, आने वाले उपचुनाव में ही हम लोग इस व्यवस्था को जो है सो लागू करने जा रहे हैं। हमारे उस विधानसभा के जो सदस्य हैं वो तय करेंगे कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा, न कि मैं तय करूंगा या हमारा पार्टी का बैठा हुआ केंद्रीय समिति के सदस्य तय करेंगे कि हमारा जो है सो उम्मीदवार कौन होगा। तो आप निश्चित रूप से अभी आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं होगा। और इसी लोकतंत्र की कमी को दूर करने के लिए जो ये प्रयोग सोशलिस्ट पार्टी इंडिया करने जा रही है, लोकतंत्र के प्रयोग नाम जो हम लोग चला रहे हैं, केवल और केवल इसीलिए कि सत्ता का कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हो, एक कार्यकर्ता और जो एक बड़ा नेता है उसके बीच में कैसे सामंजस्य बैठे, कार्यकर्ताओं के मन में ये विश्वास कैसे जगेगा कि हम काम करेंगे तभी हमें मौका मिलेगा सही ढंग से। आज तो लोगों को ये बड़ी लगता ही नहीं है कि काम करने के बदले में उन्हें इनाम के तौर पे टिकट मिलेगा। आज तो लगता है कि जो जितना बड़ा बुके और जितना बड़ा मिठाई का डब्बा लेके पटना और दिल्ली का दौरा करेंगे उनको जो है सो टिकट मिलेगा। तो आपका कहना सही है, लेकिन इसी मिथ्या को दूर करने का प्रयास सोशलिस्ट पार्टी इंडिया कर रही है। तो आजादी के बाद से लेकर के अभी तक जितने मुख्यमंत्री बने, वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो, दरोगा राय हो, या भागवत झा आजाद हो, या नीतीश कुमार हो, जो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके पुत्र राजनीति में तो आए, लेकिन मुख्यमंत्री के दौर तक नहीं पहुंच पाए। उसमें चाहे श्याम सुंदर दास हों, कहने का मतलब कि A to Z जो भी मुख्यमंत्री बने, एक तो तेजस्वी यादव के माता पिता दोनों मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव या उनके भाई मुख्यमंत्री के कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। कहीं ना कहीं असफलता लोगों को मिल रही। क्या ये निशांत कुमार जो हैं, निशांत कुमार नीतीश कुमार के बाद इस मिथक को तोड़ पाएंगे क्या कि मुख्यमंत्री के बेटा मुख्यमंत्री बन पाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको याद होगा, नीतीश कुमार किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। नीतीश कुमार को समझ पाना बड़ा, मतलब समझिए कि मुझे नहीं लगता कि बिहार या देश में भी कोई है जो नीतीश कुमार को समझ पाएंगे। मैं इसलिए इस बातों को बार बार मैं दोहराता हूं कि यदि ऐसा नहीं होता तो आज सम्राट चौधरी यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं होते। क्योंकि सम्राट चौधरी यदि मुख्यमंत्री हैं तो वो भाजपा के पसंद से नहीं बने, वो नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के चाहने के वजह से नहीं बने हैं, वो केवल और केवल नीतीश कुमार की पसंद थे, इसीलिए ये मुख्यमंत्री बने हैं। ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूं। लेकिन कहीं ऐसा भी तो हो सकता है सर कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सत्ताच्युत करने का काम किया, उससे आम जनता जो नीतीश कुमार को 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे पर वोटिंग किया या नीतीश के काम पर वोटिंग किया, भाजपा के खिलाफ आम मतदाता बगावत न कर दे, इसलिए इस तरह की बातों को हवा दी गई कि नीतीश का ही पसंद सम्राट। क्या बात करते हैं सर? तो नीतीश का ही अगर चला सर, तो वो तो निशांत को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, किसी और को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे। अपने जिसको सबसे ज्यादा मानते थे राजनीति में, मनीष वर्मा
हो गया, या फिर अभी जो विधायक दल का नेता है श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, उनको भी बना सकते थे। सम्राट